तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 101 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हान, जेहा, कैंगश्योक और हाजुन इन तीनों ने नॉर्थ गैंगबक के 16, 17 और 18 नंबर के बंदे को फाइट में हरा दिया होता है। इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जिंटे को, जो कि 11वें नंबर का बंदा होता है नॉर्थ गैंगबक का। जिंटे अभी 16, 17 और 18 नंबर के बंदों को मुक्के और लाते ही लाते मार रहा होता है। जिंटे ने इन तीनों बंदों की मार मार के हालत खराब कर दी होती है और कहता है, हरामजादो, मैंने तुम्हें एक काम दिया जिसमें मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन था, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। एक तो तुम लोग मेरा दिया हुआ काम नहीं कर पाए, ऊपर से हमारी टेरिटरी शुयुन लोगों के नाम कर दी। हरामजादों, जब तुम वेस्ट गैंगबक के बंदों से हारे थे तो तुम्हें वहीं पे खुद की जान ले लेनी चाहिए थी। कीड़ो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेंगते हुए मेरे पास आने की? तुम्हारी वजह से सर चोयुन अब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। योगजे की हालत अभी मार खा के ज्यादा खराब हो चुकी होती है और बाकी के दो बंदों ने उसको सपोर्ट दे रखा होता है ताकि वो ठीक से खड़ा हो पाए। और योगजे बोल रहा होता है, हमें माफ कर दो जिंटे, हमें नहीं पता था कि वो लोग इतने ज्यादा ताकतवर होंगे। ऐसा लगता है जैसे पिछले 2 महीने में वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। जिंटे कहता है, अपना मुंह बंद कर हरामजादे, मुझे बहाने नहीं चाहिए। लेकिन इतने में ही 12वें नंबर का बंदा युन योंग वो कहता है, बहुत अच्छे, मुझे लगता है इनकी हार की वजह से अब चोयुन का भरोसा तेरे ऊपर से उठ जाएगा। जिंटे, क्योंकि तू फेल हो चुका है, मुझे लगता है सर चोयुन अब मुझे मौका दे सकते हैं। जिंटे कहता है, एक ये हरामजादा है, जब इसको देखता हूँ तो गुस्सा लगाता है मुझे। आखिर तुझे मुझसे दिक्कत क्या है बे? हमेशा तो अपनी जबान क्यों चलाता रहता है? अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है कि सर चोयुन ने ये काम मुझे दिया है तो क्यों ना हमारे बीच 2-2 हाथ हो जाएं और मैं तुझे बताऊं कि आखिर मेरी रैंक तुझसे ऊपर क्यों है। और ये कहते हुए जिंटे एक कुर्सी में लात भी मारता है स्टाइल दिखाने के लिए। लेकिन इतने में ही 12वें नंबर का बंदा बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारता है जिंटे की ठुड्डी में। लेकिन जिंटे के मुक्का पड़ने से पहले ही 12वें नंबर का बंदा अपने मुक्के को रोक लेता है और कहता है, जिंटे अपनी औकात में रह, ये मुक्का मैंने तेरे इसलिए नहीं मारा क्योंकि अभी तुझे तेरे बंदे देख रहे हैं। और जिंटे अपने मन में बोल रहा होता है, वो आखिर ये इतना ज्यादा फास्ट कब हुआ। इसके बाद टेयोंग यानी कि 13वें नंबर का बंदा कहता है, मुझे पूरा यकीन है ये दोनों बिना फाइट करे नहीं रह सकते। 14वें नंबर का बंदा मीनू डो कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ये लड़े या फिर कुछ भी करे, वैसे भी इनकी फाइट देखने में मुझे मजा ही आएगा। अभी जिंटे यहाँ पे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन इतने में ही नॉर्थ गैंगबक का एक बंदा यहाँ पे भागता हुआ आता है और जिंटे को कहता है, जिंटे तुम्हें सच में रुकना होगा, ये सब कुछ तुम्हें बंद करना होगा। जिंटे कहता है, क्यों बे, आखिर ऐसा क्या हो गया? जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो कहता है, तुम्हें रुकना होगा क्योंकि सर जोंगडू यहाँ पे आए हैं। और जोंगडू का नाम सुन के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जोंगडू नॉर्थ गैंगबक का 3रे नंबर का बंदा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। जोंगडू जैसे ही चलता हुआ इन लोगों के सामने आता है तो जिंटे कहता है, सर जोंगडू, आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हो? लेकिन इतने में ही जोंगडू अपने एक हाथ से जिंटे का मुंह पकड़ लेता है और सिर्फ अपने एक हाथ से ही जिंटे का मुंह पकड़ के उसको हवा में उठा लेता है। और 12वें नंबर का बंदा जो ये सब कुछ देख रहा होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने जिंटे को सिर्फ अपने एक हाथ से उठा लिया, वो भी उसके मुंह से पकड़ के। हम देखते हैं यहीं पास पे एक कंटेनर सा होता है जिसके अंदर पानी होता है और जोंगडू जिंटे का मुंह पकड़ के सीधा उसके अंदर डाल देता है। जिंटे भी पानी के अंदर सांस ना ले पाने की वजह से छटपटा रहा होता है और जिंटे की ऐसी ही हालत में जोंगडू बोल रहा होता है, जिंटे हमारे लीडर काफी ज्यादा नाराज हैं, क्या तो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेगा? जोंगडू जिंटे का जैसे ही मुंह बाहर निकालता है तो जिंटे कहता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन जोंगडू दोबारा से जिंटे का मुंह पानी के अंदर डाल देता है और जिंटे जब बहुत ज्यादा छटपटाता है तो दोबारा से उसे पानी के बाहर निकालता है और कहता है, और कुछ कहना चाहता है? जिंटे कहता है, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। लेकिन जोंगडू उसका सर बार बार पानी के अंदर डाले जा रहा होता है और बार बार उससे यही सवाल पूछ रहा होता है। मतलब कि यहाँ पे जिंटे के साथ फुल टॉर्चर चल रहा होता है, चाहे वो कुछ भी बोले उसका सर वापस से पानी में चला जाता है। लेकिन एट लास्ट जिंटे की हालत काफी ज्यादा खराब करने के बाद जोंगडू उसको पानी के बाहर फेंक देता है और कहता है, और कुछ कहना चाहेगा? जिंटे अभी ठीक से हिल भी नहीं पा रहा होता और कहता है, प्लीज मुझे एक और मौका दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शियुन किम को तुम्हारे पास लेके आऊंगा। इसके बाद जोंगडू यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन सबको कहता है, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सबके सब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सबको एक साथ मिलके काम करना होगा, तुम सारे के सारे अब से एक हो। मैं चाहता हूँ तुम सारे के सारे मिलके किम शियुन को जाके पकड़ो और अगर इस बार भी तुम ये काम करने में कामयाब नहीं हो पाते तो तुम सबको सजा मिलेगी। और जोंगडू की बातों से लगता है कि शियुन लोगों के ऊपर जल्दी ही अटैक होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियुन लोगों के रेस्टोरेंट का सीन। अभी हम देखते हैं शियुन यहाँ पे अपने मोबाइल में इस महीने की कमाई देख रहा होता है रेस्टोरेंट की, और इस महीने की रेस्टोरेंट की कमाई इतनी ज्यादा होती है कि शियुन उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, वो क्या ये सच है? हमने 1 महीने में इतने सारे पैसे कमाए? मुझे यकीन नहीं होता, जो नंबर मैं अपने सामने देख रहा हूँ इसमें इतने सारे जीरो हैं। सच में युनडोंग, अब तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो यहाँ पे। युनडोंग कहता है,
ये कुछ भी नहीं है बॉस। हमारी सेल्स को बढ़ाना मेरे लिए कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी। मैंने तो बस इतना सा काम करा कि पूरे के पूरे गैंगबग में बस अफवाहें फैला दी थी अपने रेस्टोरेंट के बारे में। शून कहता है, हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि तुम अफवाहें फैलाने में बहुत ज्यादा माहिर हो। वैसे तुमने हमारे रेस्टोरेंट के बारे में क्या अफवाह फैलाई थी? युनडोंग कहता है, मैंने अफवाह फैलाई थी कि जो भी अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आएगा उसे एक फ्री आइटम मिलेगा मेन्यू बार से खाने के लिए। शून कहता है, कमाल है, तुम इस तरह की काम की अफवाहें भी फैला सकते हो। और युनडोंग की इन्हीं अफवाहों की वजह से यहाँ रेस्टोरेंट में हमेशा काफी ज्यादा भीड़ रहती है। युनडोंग कहता है, लेकिन सारा का सारा काम मैंने अकेले नहीं करा है, सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। शून कहता है, तो और क्या चीज है जिस वजह से हमारी सेल इतनी ज्यादा बड़ी है? अभी हम देखते हैं चेरिन कस्टमरों को खाना दे रही होती है और युनडोंग कहता है, जरा वहाँ पे देखो, हमारा स्नैक बार काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और उसकी वजह है चेरिन बेक। चेरिन बेक खाना तो बहुत अच्छा बनाती ही है, साथ में वो सर्विस भी बहुत ज्यादा अच्छी करती है। हमारे ऐसे बहुत सारे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं जो चेरिन की खूबसूरती की वजह से यहाँ पे बार बार आते रहते हैं। और हम देखते हैं जब चेरिन कस्टमर्स को खाना सर्व कर रही होती है तो कस्टमर्स उसका मोबाइल नंबर मांग रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली चेरिन झूठ बोल देती है कि उसके पास तो मोबाइल है ही नहीं। लेकिन युनडोंग की बात अब भी खत्म नहीं हुई होती, वो बोल रहा होता है। और बस इतना ही नहीं, चेरिन बेक अपने इंस्टाग्राम में भी हमारे रेस्टोरेंट का प्रमोशन कर रही है। सच बताऊं तो हमारे बिजनेस के कामयाबी की वजह चेरिन बेक ही है। और क्योंकि चेरिन इतनी ज्यादा मेहनत कर रही होती है इसलिए शून उसके पास जाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, चेरिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। अगर तुम ना होती तो हम अपना ये बिजनेस कभी भी ना चला पाते। शून ने भी अपना हाथ चेरिन की तरफ आगे बढ़ा रखा होता है हाथ मिलाने के लिए, लेकिन चेरिन वहाँ से चले जाती है और जाते जाते बिना हाथ मिलाए कहती है, हाँ जो भी हो, इस बारे में ज्यादा ध्यान मत दो, मैं ये बस अपने फायदे के लिए कर रही हूँ, इसलिए हम दोनों को ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और चेरिन की बातों से शून को साफ पता चल रहा होता है कि चेरिन किसी बात से उससे नाराज है। और शून को समझ नहीं आ रहा होता है कि शून ऐसा क्या करे जिससे चेरिन उससे नाराज ना रहे। लेकिन इतने में ही शून के पीछे से यांग शोहा आती है और उसे कस के पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, हे बॉस, आप यहाँ पे आ गए। इसी के साथ युनडोंग दोबारा से शून को कहता है, यांग शोहा के यहाँ पे होने की वजह से भी हमारी सेल्स काफी ज्यादा बड़ी है। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ यांग शोहा को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। इतने में ही सोहा कहती है, हे शूयन, चलो ना थोड़ी सी वॉक पे चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ में शून की नजर चेरिन पे भी होती है जो कि शून लोगों की तरफ देख भी नहीं रही होती है। लेकिन चेरिन को देख के साफ पता चल रहा होता है वो किसी न किसी बात से तो नाराज है या फिर उसे किसी न किसी बात की तो चिंता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे शून की गैंग का एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, शून, ये एक इमरजेंसी है, नॉर्थ गैंगबक वालों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। शून कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? और क्योंकि नॉर्थ गैंगबक वालों ने शून लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है इसलिए शून लोग पहले ही तैयार हो जाते हैं। ये लोग पहले ही उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे नॉर्थ गैंगबक के बंदे उनको मिल सकते हैं। शून जैसे ही युनडोंग के साथ वहाँ पे पहुँचता है तो शून देखता है वहाँ पे उसके बंदे पहले से ही मौजूद हैं, यानी कि हान जेहा, कैंगशॉक, हाजुन और कूजा। कूजा कहता है, शून, आखिर क्या चल रहा है? क्या नॉर्थ गैंगबक ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है? शून कहता है, हाँ, तुमने जो सुना वो बिल्कुल सही है और ये खबर मिलने की वजह से ही हम यहाँ पे नॉर्थ गैंगबक के बंदों का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सुना है जिंटे अपने काफी सारे बंदों के साथ इसी तरफ आ रहा है हमारे ऊपर हमला करने के लिए। जेहा कहता है, इसका मतलब वो यहाँ पे जल्दी ही पहुँचने वाला है ना? चलो ये अच्छी बात है, हमें पहले ही इस खबर के बारे में पता चल गया कि नॉर्थ गैंगबक वाले हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। शून कहता है, हाँ, और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हम कोई भी गलती ना करें। और इतने में ही नॉर्थ गैंगबक के बंदे यहाँ पे पहुंच जाते हैं शून लोगों से पंगे करने के लिए। अभी शून लोगों के सामने से 13 और 15 नंबर का बंदा चलता हुआ आ रहा होता है नॉर्थ गैंगबक का, और उनके साथ कुछ और बंदे भी होते हैं। लेकिन शून लोगों को जिंटे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए शून कहता है, क्या जिंटे यहाँ पे नहीं आया है? ये सारे के सारे जिंटे के बंदे नहीं हैं। मतलब कि जो बंदे यहाँ पे आए होते तो वो जिंटे के ही बंदे हैं, लेकिन जितने भी बंदे इनके साथ होते हैं ये सारे इनके पर्सनल बंदे होते हैं। ये बात जेहा को भी समझ आ चुकी होती है, इसलिए जेहा कहता है, शून, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ तो दाल में काला है। मेरे हिसाब से जिंटे को भी यहीं पे होना चाहिए था, लेकिन वो हरामजादा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में ही शून के साथ का एक बंदा उसके पास आता है और उसको कहता है, शून, ये एक इमरजेंसी है। शून कहता है, क्या एक और इमरजेंसी? अरे यार, क्या परेशानी है? ठीक है, जल्दी से बता, आखिर तू क्या कहना चाहता है? लेकिन जैसे ये बंदा शून को सारी की सारी बातें बताता, इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक थोड़ा सा पुराना सीन जहाँ पे जिंटे अपनी गैंग के 12वें नंबर से बात कर रहा होता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोगों में से मुझे तेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। 12वें नंबर का बंदा युनयोंग कहता है, अभी के लिए हमें ये सारी की सारी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस बार शून किम को पकड़ने में नाकामयाब रहे तो हम सबको सजा मिलेगी। जिंटे कहता है,
हाँ मुझे लगता है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें साथ में मिलकर काम करना ही होगा। दूसरा बंदा कहता है मेरे पास एक आसान रास्ता है शुन किम को पकड़ने का। हम शुन किम की उस जगह पे हमला करेंगे जहाँ से वो बहुत ज्यादा कमजोर है। अभी अभी जो हमारे हाई रैंकिंग के बंदों को उन्होंने हराया है, ये चीज दिखाती है कि वो कितने ज्यादा केपेबल हैं। हमारे तीनों हाई रैंक के बंदे जो वेस्ट गैंगबक वालों से हारे हैं, वो इतने ज्यादा कमजोर नहीं थे कि किसी से इतनी आसानी से हार जाएं। इसका मतलब साफ है कि वेस्ट के बंदे 2 महीनों में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इसलिए अगर हम लोग उनके सामने से हमला करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि हम लोग शायद उनसे हार जाएं। बाकी के बंदे कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो हम क्या करें? 12वें नंबर का बंदा कहता है हम सब वही करेंगे जिस काम में हम सब माहिर हैं। मेरी खासियत है गलत खबरें फैलाना। और यार ये जो बंदा होता है यूनियोंग, इसकी इंटेलिजेंस होती है S लेवल की, यानी कि ये बहुत ज्यादा चालाक है। यूनियोंग अभी जिंटे को बोल रहा होता है और तेरी खासियत है छुप के किसी के ऊपर हमला करना। और जिंटे की इंटेलिजेंस होती है A, यानी कि ये बंदा भी काफी ज्यादा चालाक है। और यूनियोंग का पूरा प्लान यही होता है कि वो शून लोगों को गलत खबर फैलाएगा, जिस वजह से शून लोग सारे के सारे उनसे फाइट करने के लिए एक जगह पे पहुंच जाएंगे। और जब सारे के सारे वहां पे पहुंच जाएंगे तो रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं होगा। और उस वक्त जिंटे पहुंचेगा रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में जितनी भी लड़कियां होंगी उनको मार के, उनको किडनैप करके अपने पास ले आएगा। और अभी होता भी यही है, शून लोग सारे के सारे फाइट करने के लिए निकल चुके होते हैं और रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं होता। और इसी के साथ जिंटे और मिनुडो रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनके सामने खड़ी होती है चैरन बेक और शोहा। जिंटे इन लड़कियों को देख के कहता है अरे वाह, तो यही है इन लोगों का बिजनेस। हाँ अरे यार, मुझे शुन किम से बहुत ज्यादा जलन हो रही है, लगता है उसके पास बहुत हॉट लड़कियां हैं। दूसरी तरफ शुन को एक खबर मिल चुकी होती है कि जिंटे ने उसके रेस्टोरेंट के ऊपर हमला कर दिया है। इसलिए शुन भागता हुआ रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता है और जेहा को कहता है जेहा, मैं सारी की सारी यहाँ की चीज तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं अभी रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि शुन यहाँ से निकल पाता, इतने में ही शुन के सामने आ जाता है बेकजी होंग, जो की होता है 15 नंबर का बंदा। और ये बंदा गोल्फ के डंडे से शुन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शुन पीछे की तरफ हट जाता है। बेकजी कहता है तुझे लगता है हम तुझे यहाँ से जाने देंगे? हाँ, मेरा नाम बेकजी होंग है, मैं नॉर्थ गैंगबक का 15 नंबर का बंदा हूँ और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुझे तेरे रेस्टोरेंट यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। वैसे भी मेरा काम यही है कि मुझे तुझे यहाँ पे रोक के रखना है। शुन कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यही सही, क्योंकि वैसे भी मैं जल्दी में नहीं हूँ। बेकजी कहता है क्या तुझे रेस्टोरेंट नहीं जाना उन लोगों को बचाने के लिए? शुन कहता है जिस वक्त मेरी हान जेहा के साथ जंग चल रही थी उस वक्त मैंने एक बात सीखी थी हान जेहा से, और वो बात ये थी कि हमें कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। इसलिए मैंने पहले ही अपने कुछ बंदे वहाँ पे छोड़ रखे हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जैसे ही जिंटे शुन के रेस्टोरेंट में आता है तो वो देखता है कि हारू और युग्योमना भी वहाँ पे मौजूद है। जिंटे उन लोगों को देख के कहता है क्या, मुझे तो लगा था तुम लोग सारे के सारे यहाँ से जा चुके हो, आखिर तुम कौन हो बे? हारू कहता है तुझे क्या लगता है बे हम लोग कौन होंगे? लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर में हमें ऑब्वियसली फाइट देखने को मिलने वाली है। तो खैर गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।